जोहान्सबर्ग में होने वाला 20वां G20 शिखर सम्मेलन इस बार कई मायनों में अलग है। पहली बार G20 की बैठक अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रही है और ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक तनाव खुलकर सामने आ चुका है। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोहान्सबर्ग यात्रा भारत की भूमिका और भी अहम बना देती है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के न्योते पर G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत की मौजूदगी ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर देखी जा रही है। 3 मुख्य सत्रों में पीएम मोदी समावेशी और टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा ट्रांजिशन, कर्ज संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर भारत का नजरिया रखेंगे। इस समिट की थीम है सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में ज्यादा स्पेस दिलाने पर जोर है। अफ्रीकी संघ पहले से ही G20 की स्थायी सदस्यता पा चुका है, जिसे भारत की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया और अब दक्षिण अफ्रीका अपनी अध्यक्षता में उसे और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मोदी यहां भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसे ग्लोबल साउथ के लिए अहम मंच माना जा रहा है। इस बीच सबसे बड़ा विवाद अमेरिका के बहिष्कार को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका G20 जोहान्सबर्ग समिट में हिस्सा नहीं लेगा और दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि दक्षिण अफ्रीका को G समूह में होना ही नहीं चाहिए, जबकि वॉशिंगटन के इस फैसले की आलोचना करने वाले विश्लेषक इसे चीन, रूस के लिए ग्लोबल साउथ में खाली जगह बनाने जैसा मान रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी बहिष्कार को औपचारिक तौर पर उनका फैसला, उनकी हानि बताया है और साफ किया है कि समिट का एजेंडा एकजुटता, समानता और टिकाऊ विकास पर ही केंद्रित रहेगा। ऐसे माहौल में भारत पर दबाव और अवसर दोनों बढ़ गए हैं। एक तरफ अमेरिका की खाली कुर्सी, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ को आवाज देने की जिम्मेदारी। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की मौजूदगी भारत को ये मौका देती है कि वो पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु की भूमिका और मजबूती से निभा सके।